इकाई 3 का 5 अंक से भी आता है इसी इकाई से प्रश्न। ठीक है, 3 अंक 5 अंक के प्रश्न आते हैं इसी इकाई से। तो उसमें जो है 5 अंक का पहला प्रश्न है, बायोसर्वट का नियम क्या है? सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो बायोसर्वट का वीडियो बना हुआ है बायोसर्वट नियम का। अब नेक्स्ट जो है तो ये पूर्ववत एज इट इज़ रहेगा। आपको बायोसर्वट के नियम लिखने हैं, है ना, ये गणितीय रूप लिखना है। उसके बाद जो है सेकेंड पोर्शन को स्टार्ट करना है। इसमें जो है बायोसर्वट के नियमानुसार तीन प्रश्न बनते हैं। 3 प्रश्नों में से ये पहला प्रश्न है ना, सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण। फिर उसके बाद वृत्तीय लूप के केंद्र पर और वृत्तीय लूप के किसी अक्ष पर, है ना, हमको अक्ष पर निकालना है वृत्तीय लूप के केंद्र पर दूसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न वृत्तीय लूप के अक्ष पर। और पहला प्रश्न सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये पहला। ठीक है, तो बायोसर्वट के नियम की सहायता से सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये लिख लेना है प्रश्न में जो दिया है। तो माना कि XY एक सीधा लंबा धारावाही चालक तार है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रहा है। इसकी दिशा X से Y है। तार का मध्य बिंदु O है। ये तार का मध्य बिंदु O से A दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तथा मध्य बिंदु O से X दूरी पर एक धारा एलिमेंट DL है। ठीक, तो बायोसर्वट का नियम जो है धारा एलिमेंट पर बात करता है। तो पहले इस धारा एलिमेंट के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। फिर उसके बाद चूँकि जैसे ये धारा एलिमेंट बना हुआ है, पूरे तार पर ऐसे छोटे छोटे धारा एलिमेंट बने रहेंगे। तो संपूर्ण चालक तार के लिए जब हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो सभी धारा एलिमेंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को जोड़ देंगे और जोड़कर ज्ञात कर लेंगे। तो इस धारा एलिमेंट का बिंदु P से दूरी क्या है? वो दूरी है R। यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाई हूँ, भूल गई हूँ, लेकिन ये दूरी क्या है? R। इसमें लिखा हुआ होगा, ये दूरी R है, DL है। ठीक, तो OP, ये OP बराबर A। हाँ, और फिर उसके बाद AP बराबर R, AP बराबर R। फिर उसके बाद कोण देखते हैं तो YBP, ये वाला एंगल YBP। चलो, मैं सही से ड्रॉ नहीं हो रहा है। ये एंगल थीटा माना, और फिर सेकेंड एंगल क्या? OPA, ये वाला पोर्शन का एंगल, ये है आपका फाई। क्या है? फाई। फिर उसके बाद PCA, ये वाला डेल फाई, बीच वाला डेल फाई, ये PCA। और फिर उसके बाद XPO, ये नीचे वाला एंगल, ये देख रहे हो आप लोग, ये वाला XPO बराबर -φ1। और ऊपर वाला YPO, ये यहाँ से इस पोर्शन तक। XPO ये हो गया, ये पोर्शन पूरा, और YPO क्या हो गया? ये पोर्शन पूरा। ठीक,
तो ये φ2 ये φ1। अब बीच का जो छोटा सा बन रहा है वो डी फाई सॉरी, और उसके नीचे जो बन रहा है वो है आपका फाई, है ना। जो बीच में मध्य बिंदु से ये बन रहा है वो फाई, ठीक। और फाई के ऊपर को φ2 और फाई के नीचे को φ1। तो नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये ऋणात्मक y दिशा में है, नीचे है मतलब ऋणात्मक y दिशा में है। अब बायोसावर्ट के नियमानुसार धारा एलिमेंट dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देख लेते हैं। धारा अवयव AB के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB बराबर μ0 आइडियल साइन थीटा अपन r²। अब समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज ACB में देखो ACB ये वाला पोर्शन ACB 180 माइनस थीटा, ये एंगल बनेगा 180 माइनस थीटा। तो AC अपॉन AB हो गया। इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर AB साइन 180 माइनस थीटा बराबर AC और साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है। तो AB साइन थीटा हो गया और AB का मान कितना है DL, इसलिए AC बराबर DL साइन थीटा। अब समकोण त्रिभुज PCA इधर देखते हैं हम लोग, ये रहा हमारा PCA। तो यहाँ पे आएगा साइन डी फाई बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब हो गया यहाँ पर AC, कर्ण हो गया AP। AC का मान ये है DL साइन थीटा और AP के जगह पर AP, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई। तो AP साइन डी फाई बराबर DL साइन थीटा। डी फाई जो है बहुत ही छोटा एंगल है, अत्यंत ही सूक्ष्म, इसलिए साइन डी फाई बराबर को डी फाई बोल सकते हैं, ठीक। तो AP डी फाई बराबर DL साइन थीटा। AP बराबर R, धारा अवयव की बिंदु P से दूरी कितनी है R, इसीलिए AP बराबर R, डी फाई बराबर DL साइन थीटा, ठीक। अब समीकरण 1 में हमारे पास बायोसावर्ट के नियमानुसार ये समीकरण 1 में मिला है, जिसमें क्या है ये हमको मिला है DL साइन थीटा। DL साइन थीटा की जगह पर हम लोग R डी फाई रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं R डी फाई रख दिया, R कट गया, एक R बचा, तो dB बराबर μ045 I डी फाई अपॉन R ये आ गया। अब समकोण त्रिभुज AOP में, समकोण त्रिभुज AOP में, ठीक। तो इसमें ले लेते हैं हम लोग। अब देखो ये जो एंगल लेने का तरीका है वो कैसे लिया जाता है। तो दो सम्मुख भुजाओं का मान, जिनका मान ज्ञात हो उन भुजाओं का मान लेते हैं। तो यहाँ पर OP का मान हमको पता है A और AP का मान पता है हमको R, इसीलिए हमने AOP में AOP ये त्रिभुज ये वाले पोर्शन पे हमने क्या लिया cos फाई लिया। ऊपर में हमने साइन लिया था क्योंकि लंब बटे कर्ण का मान पता चल रहा था हमको, और इसमें आधार बटे कर्ण का पता चल रहा है। तो cos फाई बराबर OP अपॉन AP रख दिया हमने, A अपॉन R, cos फाई बराबर A अपॉन R। इसीलिए जब जो है हमें 1/r का मान क्यों ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 1/r यहाँ पर मिल रहा है, देखो 1/r मिल रहा है, ये इस पर 1/r मिल रहा है, बटे में नीचे में है r का मान, तो 1/r निकालूंगी तो a इधर त्रिया गुणा हो जाएगा। तो cos फाई बटे a बराबर 1/r यह आ गया। अब अगेन 1/r बराबर cos फाई अपॉन a मान रखने पर रख दिया dB बराबर μ045 इंटू I डी फाई डॉट cos फाई अपॉन a। तो dB बराबर μ045
आई अपॉन ए, मैंने इसी को ये इधर अरेंज किया है, कॉस फाई डी फाई। यह व्यंजक जो है धारा अवयव, धारा एलिमेंट डी एल के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताता है, एक धारा एलिमेंट के कारण। ऐसा ही हम इस चुंबक, इस तार को छोटे छोटे धारा एलिमेंट से बना हुआ मान सकते हैं। अब इन सब के कारण या इस धारावाही चालक के कारण उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए ऐसे ही धारा एलिमेंट को आपस में जोड़ देने पर, ठीक है, वही बात इसमें लिखा हुआ है। तो x से y तक है ना, सबको जोड़ने के लिए गणितीय प्रक्रिया है समेशन एंड इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं x y के कारण p पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b है ना। डी फाई को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा b, डी बी को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा b। एक्स वाई के कारण तो -φ1 φ2। अच्छा, -φ1 क्यों आया? क्योंकि हमारा ये धाराव्यव है, नीचे का पोर्शन माइनस, ऊपर का पोर्शन प्लस। तो नीचे के पोर्शन में φ1 है, ऊपर के पोर्शन में φ2 है। तो -φ1 से φ2 तक इंटीग्रेट करने पर, जोड़ने पर μ04 पाई आई ए कॉस फाई डी फाई ये आ गया। जितने भी कांस्टेंट हैं सबको बाहर निकाल दिया, μ0/4 पाई आई अपॉन ए, -φ1 से φ2 कॉस फाई डी फाई। कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन फाई, -φ1 से φ2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट साइन φ2 माइनस साइन φ1। तो यहाँ पे दो माइनस हो जाएगा, एक फार्मूला का माइनस और एक इसका माइनस, ठीक। तो माइनस माइनस प्लस, इसीलिए b बराबर μ04 पाई आई अपॉन ए ब्रैकेट में साइन φ2 प्लस साइन φ1। यह व्यंजक जो है सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए अभिष्ट व्यंजक है।